आप 2026 में तो छोड़ो, आप कभी YouTube चैनल ग्रो ही नहीं कर पाओगे अगर आपने मेरी बताई ये 4 चीजें इग्नोर किया तो। और मैं पहले ही बता दूं, मैं यहाँ इस वीडियो में कोई ट्रिक्स या कोई हैक्स नहीं बताने वाला। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जिसे यूज करके हर बड़े यूट्यूबर ने अपना चैनल ग्रो करने से लेकर अपना चैनल की मोनेटाइजेशन करने तक यूज किया है। और सच बताऊं तो मैंने भी ये चैनल स्टार्ट करने से पहले 7+ चैनल एंड 50 से भी ज्यादा वीडियोस बनाई हैं। और मैंने भी यही सेम गलतियां की थी जिससे मेरे पुराने चैनल कभी मोनेटाइज ही नहीं हुए। तो आप ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आप ये वीडियो खत्म होने तक वो हर चीजें जान जाएंगे जिसको उस करने आप बहुत कम वीडियोस में भी अपना चैनल ग्रो एंड मोनेटाइज कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट मिस्टेक, दैट इज द लक मिथ। YT टेक्स स्किल्स नॉट लक टू बी सक्सेसफुल। बहुत से नए क्रिएटर्स अपना पहला वीडियो अपलोड करने के बाद एनालिटिक्स चेक करते रहते हैं, और जब व्यूज नहीं आते तो उनके पेन में एक ही सवाल आता है कि कहीं मेरा चैनल डेड तो नहीं हो गया, कहीं मेरा चैनल एल्गोरिथम के अगेंस्ट तो नहीं। लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। YouTube पर अपलोड होने वाली हर सक्सेसफुल वीडियो जिस पर लक्स इवन मिलियंस पर व्यूज होते हैं, उस वीडियो के पीछे कई स्किल्स का कॉम्बिनेशन होता है। ऑडियंस को समझने से लेकर स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर, थंबनेल डिजाइनिंग, टाइटल राइटिंग और भी कई स्किल्स का यूज होता है एक परफेक्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आज अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि YouTube लक का गेम है या फिर आप 2 से 3 महीनों में सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन मान भी लीजिए कि आपने ये बात समझ ली, आप YouTube को लक नहीं बल्कि एक स्किल बेस्ड गेम की तरह देखने लगे। अपने एडिटिंग स्किल्स, स्क्रिप्ट बनाना सीखा, थंबनेल और टाइटल, SEO जैसी स्किल्स मास्टर कर ली, तो क्या आप अपना चैनल ग्रो कर लोगे? द आंसर इज नो। और यही चीज हमें ले आती है सेकंड कॉमन मिस्टेक की तरफ, दैट इज नीश सिलेक्शन। लेट्स अज्यूम आप एक चैनल बनाते हैं, सारी कैटेगरीज में वीडियो डालते हैं, कभी हॉरर, कभी कॉमेडी, कभी मोटिवेशन, और फिर आप सोचते हैं कि आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा। लेकिन इससे होता यह है कि ना तो आपके वीडियो में व्यूज आते हैं और ना तो सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, और मोनेटाइजेशन के बारे में तो सोचना भी मत। ये चीज एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका चैनल एक स्टोर है और ऑडियंस एक कस्टमर है। जब तक कस्टमर को पता ही नहीं होगा कि स्टोर में आखिर मिलता क्या है, वो स्टोर में जाएगा ही नहीं। इसी तरह जब ऑडियंस को समझ ही नहीं आएगा कि चैनल किस टाइप की वीडियो बनाता है, वो वीडियोस देखेंगे ही नहीं, और इससे आप डीमोटिवेट होने लगोगे। इससे बचने का एक ही ऑप्शन है, एक सही नीश सेलेक्ट करना। लेकिन मुझे मालूम है आप अपनी नीश नहीं डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि एक सही नीश डिसाइड करने के लिए एक इगाई मेथड यूज करना होता है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज, अपॉर्चुनिटी और पैशन का यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग सही नीश डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको नीच सिलेक्शन पर ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें आप इकिगाई मेथड का यूज करके अपने अकॉर्डिंग सही नीच आइडेंटिफाई करना सीखना है, तो कमेंट कर दो नीच, और मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक को कवर करूंगा जिससे आप बिना मेहनत किए परफेक्ट नीच डिसाइड कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं थर्ड मिस्टेक पर, जो कि है एनालिसिस ऑफ कंपटीशन। बहुत से क्रिएटर्स सोचते हैं कि YouTube पर ग्रो करने के लिए बस कंटेंट बनाना काफी है, लेकिन रियलिटी में कंटेंट बनाने से पहले आपको ये समझना पड़ता है कि आप किस मार्केट में एंटर कर रहे हैं। इसलिए चैनल स्टार्ट करने से पहले तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो है एनालाइजिंग कॉम्पिटिशन, क्योंकि कॉम्पिटिशन को समझे बिना कंटेंट बनाना डायरेक्शन के बिना रेस दौड़ने जैसा है। सोचिए आप क्रिकेट खेलने मैदान में उतर गए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि सामने वाली टीम कैसे खेलती है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वो किस स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। ऐसे में मैच जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। YouTube पर भी एग्जैक्टली यही होता है। बहुत से क्रिएटर्स वीडियोस बनाना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि उनकी नीचे में ऑलरेडी सक्सेसफुल क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स बार बार बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस किस टाइप के थंबनेल्स पर क्लिक कर रही है और किस फॉर्मेट का कंटेंट लोग सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, कंपटीशन एनालाइज करने का मतलब कॉपी करना नहीं होता। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी क्रिएटर की एग्जैक्ट वीडियो को रिक्रिएट करें। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप मार्केट को समझें, ऑडियंस आखिर देखना क्या चाहती है, कौन से टॉपिक्स बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, लोग कमेंट्स में किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं और मार्केट में अभी किस चीज की कमी है। जितना ज्यादा आप कंपटीशन को समझेंगे उतना ही आसान होगा अपना यूनिक एंगल फाइंड करना। इसलिए कंपटीशन को इग्नोर मत कीजिए, उससे स्टडी कीजिए, बिकॉज सक्सेस लीव्स क्लूज। स्मार्ट क्रिएटर्स फॉलो देम। अब हम आते हैं आखिरी और सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती, नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। आपने अभी तक ये समझ लिया कि YouTube इज नॉट गेम ऑफ लक, व्हाई नीश इज इंपॉर्टेंट, व्हाई एनालाइजिंग कंपटीशन इज मस्ट, लेकिन ये सब चीजें बेकार हैं अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। कैरी मिनाटी 5+ ईयर, मिस्टर बीस्ट 6+ ईयर, बीबी की वाइन्स 2+ ईयर। ये क्रिएटर्स में एक चीज कॉमन है, कंसिस्टेंसी। किसी को सक्सेस 5 साल बाद मिली, किसी को 2 साल बाद, किसी 5 से भी ज्यादा साल बाद। लेकिन ये क्रिएटर्स को एक चीज मालूम थी, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। और शायद इसीलिए सिर्फ 10 वीडियोस अपलोड करके ही आप उन क्रिएटर से आगे निकल जाते हो जो चैनल स्टार्ट तो कर देते हैं
लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, क्योंकि YouTube पर ज्यादातर क्रिएटर्स कंटेंट की क्वालिटी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो गेम में टिके नहीं रह पाते। और मुझे इस बात से एक ही डायलॉग याद आता है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ये डायलॉग सिर्फ मूवीज के लिए नहीं था, ये हर क्रिएटर पर अप्लाई होता है जो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, और अगली वीडियो के लिए कमेंट कर दो नीश। अगर आप YouTube पर सीरियसली ग्रो होना चाहते हो